विजुअल में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये किशनगंज जिले के एएस नर्सिंग होम का है, जो कि पहले सफानगर किशनगंज में स्थित था, लेकिन कुछ ही दिन पहले अब ये एएस हॉस्पिटल में तब्दील होकर के ब्लॉक चौक किशनगंज में इनका आगमन हो चुका है। इसलिए आप तमाम तर लोगों से ये बात पहुंचाई जा रही है कि जो लोग सूर्या तरनू के पास इलाज के लिए आते थे उन्हें अब सफानगर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैम सूर्या तरनू आपको एएस हॉस्पिटल ब्लॉक चौक में मिलेंगे। विजुअल में हम आपको तमाम तर चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एएस नर्सिंग होम जो कि सफानगर में था, अब एएस हॉस्पिटल बनकर जब ब्लॉक चौक में इनका आना हुआ है तो क्या फैसिलिटीज़ बढ़ी है, कौन सी सुविधाओं का इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि फ़ीस वही है, लेकिन कई सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। मैम ने खुद तमाम तर चीज़ों को लेकर आपसे तमाम तर चीज़ों को शेयर किया है। हम चाहेंगे कि आप उनको भी सुने, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। आखिर में हम आपको फिर से ये बताना चाहेंगे कि एएस नर्सिंग होम जो कि सफानगर किशनगंज में था, अब इसे एएस हॉस्पिटल में तब्दील होकर के ब्लॉक चौक किशनगंज में आ चुका है। तो इसलिए अब आप मैम सूर्या तरनू के पास इलाज के लिए सफानगर ना जाते हुए सीधा एएस हॉस्पिटल ब्लॉक चौक आने का प्रयास करें। ये जानकारी आप दूसरे तो भी पहुंचाने का ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि जो लोग आप सफानगर जाएंगे तो उनका टाइम ख़राब होगा, उनके समय की बर्बादी होगी। इसलिए आपको सीधे ब्लॉक चौक में आना है। ब्लॉक चौक जब आप आएंगे तो आपको दूर से ही एएस हॉस्पिटल दिखाई देगा, जैसे कि विजुअल में तमाम तर चीज़ों को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब आपको हम मैम सूर्या तरनू ने जो बातें कही है, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, हम चाहेंगे कि उनको भी आप ज़रूर सुनें, खबरों को दूसरे से शेयर करना। इसे ब्लॉक चौक में आपने शिफ्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे होंगे जिन्हें अभी तक ये पता नहीं होगा कि वो आप ब्लॉक चौक में आ गए हैं, तमाम तर के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? जी, पहले सफ़ानगर में था, अब तो ब्लॉक चौक में एएस हॉस्पिटल के नाम से हम शिफ्ट हुए हैं। सारा कुछ पहले ही जैसा है, चार्जेस में कोई अंतर नहीं है, बट विथ एडवांस फैसिलिटीज़। बस फैसिलिटीज़ थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की है, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। फीस वही है जी, और सुविधाएं बढ़ी है जी। क्या कहना चाहेंगे जो आपके जो मरीज़ है जो आते थे वहाँ पर यहाँ तक आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए वही है कि जैसा आप पहले आते थे, जो चीज़ आपको पहले मिलता था सेम चीज़ वही मिलेगा। थोड़ा कोशिश करेंगे उसमें भी अच्छा ही हो, और फीस वीस में कोई बदलाव नहीं है। आप तो पहले से हमको जानते हैं, जिस तरह से आप पहले आते थे वैसे ही अभी भी आइए। और अब ब्लॉक चौक में शिफ्ट हो गया है, तो बाकी मैं यही कहूँगी कि बहुत लोग को अभी भी नहीं पता है, कुछ लोग अभी भी सफानगर जा रहे हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है, तो कृपया करके जो आसपास के अपने लोग हैं उनको आप बता दें। सूर्या तरनू के पास जो लोग सफानगर जा रहे थे, अब उन्हें सफानगर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ब्लॉक चौक के पास आप शिफ्ट हो चुके हैं। तमाम तो लोग को जानकारी दिया जा रहा है। इस खास मौके पर यहाँ के जो लोग हैं बहुत कम समय में सूर्या तरनू पूरे किशनगंज के फेमस और बहुत दूर दूर आज भी जैसे हम आए तो एक मरीजों की लंबी कतार है आपके पास, जबकि आने का भी 2 दिन नहीं हुआ होगा लमसम। क्या कहना चाहिए इसके लिए, यहाँ की आवाम तक क्या मैसेज रहेगा? नहीं, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने यहाँ के आवाम का और अपने पेशेंट्स का, जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा। लाख लोगों के भड़काने के बावजूद भी वो मेरे पास आते रहे और हम पे भरोसा रखे, उसके लिए वाकई मैं उनका एहसानमंद हूँ और हमेशा रहूँगी। मैं यही चाहूँगी कि मेरे तरफ से मतलब कोई कमी ना हो और उनका भरोसा ना टूटे हमसे, ये हमेशा बना रहे। आखिर में एक सवाल कि हेल्थ को लेकर महिलाओं के लिए कोई टिप्स अगर आप देना चाहें तो मैं चाहूँगा कि हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है ना, महिलाएं मतलब अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है। उनके लिए सब कुछ पहले है, बाद में उनका हेल्थ है। तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, बाकी चीज़ घर का काम है, सब कुछ है, बट उसमें कुछ हिस्सा अपने हेल्थ के लिए ज़रूर दें, कुछ टाइम अपने हेल्थ के लिए ज़रूर दें। थोड़ी देर अपने हेल्थ के बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ की महिलाएं खाने पाने पे भी ध्यान नहीं देती हैं। उनका डाइट अच्छा नहीं होता है, फ्रूट्स नहीं लेती हैं। उन्हें खास के प्रेग्नेंट लेडी, उन्हें डर लगता है कि शायद मैं खाऊंगी तो मुर्छुआ मोटा है जावे, डिलीवरी नॉर्मल नहीं है। तो ये सब गलत धारणाएं से दूर रहना है, अपने सेहत का पहले ख्याल रखना है, फिर बाद में अगर सेहत आपका अच्छा रहेगा तो आप सबका ख्याल रख पाएंगे।
आपने कुछ सुविधाओं की बात की कि जी। सुविधाएं बढ़ी है, फीस वही है। जी। मैं चाहूँगा जैसे सफा नगर में कौन सी से जो ब्लॉक चौक में जो आने का सफ़र रहा, जी। इसमें कौन सी ऐसी सुविधा है जिस पे इजाफा हुआ है एस नर्सिंग होम में? जी, ये मेरा रूम सारा वेंटिलेटेड है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। सारा वॉशरूम अटैच रूम है और साफ़ सुथरा भी मैं चाहूँगी कि यहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखूँ, क्योंकि वहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर पाती थी और बहुत लोगों को इसके लिए कंप्लेंट भी था और उन लोगों के लिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ कि मैं और एहसानमंद भी हूँ कि उस जगह पे गंदगी के बावजूद भी उन लोगों ने मेरा साथ दिया। यहाँ पे मैं उस सारी चीज़ों को दूर करना चाहूँगी, सफाई का खास ध्यान रखूँगी मैं, और है भी मेरे यहाँ भी, अल्लाह का शुक्र है। और आगे उन लोगों को जैसे एसी रूम भी है, कोई अगर चाहें 1 BHK भी है, बाकी यहाँ पे मॉड्यूलर मेरा OT है और बाकी आगे नियर फ्यूचर में NIC ICU सबका प्लान करना चाहूँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं है बट प्लान में है। पार्किंग की भी एक विशेष हाँ, सुविधा? पार्किंग की भी विशेष सुविधा है, जो कि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता था। मेरा बेसमेंट पूरा पार्किंग है, आगे भी पार्किंग है। मैं कोशिश की हूँ कि पार्किंग की भी दिक्कत ना हो, लोग गाड़ी लेके आते हैं उनको दिक्कत ना हो, वो अच्छे से। और इन्वायरमेंट भी यहाँ का, वहाँ से गैदरिंग थोड़ा कम है, आसपास खुला है, हवादार है। मरीजों के लिए जो माहौल जो मिलेगा, एक बेहतर माहौल रहेगा, शांत है, पूरा खुला। जी। अगर वो टहलने के लिए भी जाएंगे तो चारों तरफ खुली मैदान जी। है थोड़ी देर के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।